नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डिंग मशीन्स। इससे पहले की जो वीडियो हमारी थी वो फ्लो रूम की थी और इसमें हम देखेंगे कार्डिंग मशीन्स का पूरा जो भी प्रोसेस होता है और जो भी इसके पार्ट्स होते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो इससे पहले मैंने वीडियो ली थी वो कैसी थी। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट करिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कार्डिंग के बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है यानी कि ड्रॉ फ्रेम, तो उसके ऊपर है। तो आज की वीडियो में कार्डिंग को हम पूरा कवर करेंगे जो आपके हर एक पेपर में आता है 5 नंबर में, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कार्डिंग मशीन। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलिए देखते हैं कार्डिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि कार्डिंग होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कार्डिंग क्या है। कार्डिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि फ्लो रूम के बाद जो हमारी प्रोसेस होती है वो हमारी कार्डिंग होती है। इसमें क्या होता है, फ्लो रूम से हमें मिलता है एक यूनिफॉर्म लैब। अब उस लैब को इस कार्डिंग मशीन में फीड किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो मुझे आउटपुट मिलता है वो हमें स्लाइवर मिलता है, यानी कार्डिंग मशीन के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें स्लाइवर फॉर्म में मिलता है। तो जो लैब को है वो इसमें फीड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है लिक्रिन आता है, तो लिक्रिन के थ्रू ये जाता है। अब लिक्रिन ऐसे मूव करता है, उसके बाद लिक्रिन के बाद हमारा एक लगा होता है सिलेंडर रोलर। ये लिक्रिन से ज़्यादा सबसे हाई स्पीड में वो रोटेट करता है और यही कार्डिंग का एक मेन वो होता है, यानी जो भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है वो सिलेंडर के थ्रू ही कंप्लीट होती है। और इसके बाद सिलेंडर के ऊपर लगे होते हैं फ्लैट्स जो हम लैब फीड करते हैं। इसमें जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं और जो भी डस्ट वगैरह डर्ट वगैरह होती है वो इसके थ्रू फ्लैट्स के थ्रू रिमूव होती है। नेक्स्ट हमारा जाता है लिक्रिन में, सॉरी डॉफर में जाता है। डॉफर के बाद हमारा नेक्स्ट क्वाइलर के थ्रू कैन में स्टोर कर दिया जाता है। अब डॉफर के बाद भी कई पार्ट्स जैसे कि कैलेंडर रोलर्स होता है और कैलेंडर रोलर होता है और क्वाइलर होता है, जो क्या करता है उस जो लैब फीड होता है उसको एक स्लाइवर के रूप में बदलता है। ठीक है, तो देखिए वही है कार्डिंग क्या है। तो कार्डिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें रॉ फाइबर्स को पैरेलल अलाइनमेंट में अरेंज किया जाता है, यानी इस प्रकार इसमें फीड किया जाता है पैरेलल अलाइनमेंट। ठीक है, और यह प्रोसेस फाइबर को अलग अलग स्टेट करता है और उन्हें वेव या स्लाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वेव या स्लाइवर फॉर्म एक ही होता है, तो इसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्डिंग मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है जो क्या करती है, स्पिनिंग प्रोसेस के पहले आती है। स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है समझिएगा, स्पिनिंग प्रोसेस में हमारा यार्न बनता है, यानी जिसमें हमारा रिंग फ्रेम आता है और हाँ वही रिंग फ्रेम आ जाता है। तो स्पिनिंग प्रोसेस से पहले हमारा ये प्रोसेस आता है। ये फाइबर्स को ओपन करता है, यानी इसमें भी ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है और मिक्सिंग भी इसी में होती है। देन हमारा स्लाइवर मिलता है मुझे। ठीक है, और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और एक यूनिफॉर्म वेव बनाते हैं, यूनिफॉर्म स्लाइवर बनाता है। कार्डिंग क्यों जरूरी है, तो फाइबर्स को इंडिविजुअलाइज्ड और स्ट्रेट करना, यानी इस प्रकार मतलब इन्हें सीधा करना, इम्प्योरिटीज और शॉर्ट फाइबर्स को रिमूव करना। अब जो हमारा क्या लैप होता है तो उसमें कई शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, तो इन्हें भी अलग रिमूव करता है। अगर ज़्यादा शॉर्ट फाइबर होंगे तो हमारा वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, इस वजह से इन्हें रिमूव किया जाता है। और पैरेलल अलाइनमेंट देना फाइबर्स को, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया। वेव या स्लाइवर बनाना स्पिनिंग के लिए, यानी जिससे कि हम यार्न बना सकें। फाइबर्स ब्लेंडिंग में मदद करना। ब्लेंडिंग बोले तो मिक्सिंग, यानी इसमें भी मिक्सिंग होती है। कि मिक्सिंग क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस मैंने पढ़ी थी कौन सी, फ्लो रूम वाली, तो इसमें कई मिल्स से हमारे पास कॉटन आता है, तो अलग अलग तरह का कॉटन होता है, इसीलिए इसमें मिक्सिंग होती है। और फ्लो रूम प्रोसेस में भी मिक्सिंग होती है, देन हमारी कार्डिंग में भी मिक्सिंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्डिंग मशीन्स के मैन पार्ट्स, एक नज़र डाल लेते हैं इन पर। तो कार्डिंग मशीन्स बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, हर एक पार्ट्स अपना काम करता है और पूरा प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। जैसे कि पहले हमारा आता है कौन सा, फर्स्ट हमारा आता है फीड रोलर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा लैब को फ्लो रूम से मुझे लैब मिला वो फीड रोलर के थ्रू फीड किया जाता है और फिर इसे कौन पकड़ता है, फिर फीड रोलर लगा होता है, ये लैब को फीड करता है। देन हमारा लिक्रिन आता है जो सिलेंडर से पहले होता है, तो लिक्रिन के थ्रू ये आगे की तरफ निकल जाता है। फिर हमारा मैन सिलेंडर होता है, जो कार्डिंग का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो मैन सिलेंडर ही होता है। नेक्स्ट हमारे सिलेंडर के बाद होता है फ्लैट्स होता है, ये सिलेंडर के ऊपर ही लगे होते हैं।
तो सिलेंडर के साथ मेज करके फाइबर्स को कार्ड करते हैं। कार्ड मतलब वही होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है इनको अलग करता है। नेक्स्ट हमारा होता है डॉफर सिलेंडर, फाइबर्स को कलेक्ट करता है और वेव बनाता है। वेव हमारा बनना स्टार्ट होता है डॉफर से ही। लिकरिन तो मैंने देख ही लिया है कि फीड रोलर, उससे पहले लिकरिन, फिर मैन सिलेंडर, फ्लैट्स, डॉफर सिलेंडर, स्टीपल रोलर। ये फाइबर्स को डॉफर से रिमूव करता है। यानी डॉफर जो होता है, देखिए इस प्रकार से डॉफर एक होता है रोलर, ठीक है। अब इसी के पास छोटे से 2 रोलर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टीपर रोलर। फिर इसके बाद यानी इस प्रकार, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार ऐसे स्लाइबर और स्टीपर रोलर के थ्रू आगे की तरफ बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, फीड रोलर और लिकरिन फाइबर्स को कैसे पकड़ते हैं। यानी जो भी हम लैब फीड करते हैं, लैब को फीड रोलर और लिकरिन कैसे इसे कलेक्ट करते हैं, पकड़ता है। तो फीड रोलर का काम क्या होता है, फीड रोलर कार्डिंग मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी पहले हमारा सबसे पहले जो होता है वो फीड रोलर ही लगा होता है। ये एक हैवी रोलर है जो फाइबर्स लैब या टफ्ट को स्मूथली फीड करता है। टफ्ट बोले तो कुछ हमारे लैब की जो मतलब गांठें टाइप की पड़ जाती है लैब में, यानी कई फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे टफ्ट बोलते हैं। फीड रोलर का स्पीड स्लो होता है ताकि फाइबर्स को जेंटल वे में पकड़ा जा सके। अगर तेज चलेगा तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, जो भी लैब है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये काफ़ी स्मूथली रोटेट करता है जिससे कि इसे आसानी से पकड़ सके वो। ये रोलर फाइबर्स लैब को थिन लेयर में ओपन करता है और लिकरिन तक ट्रांसफर करता है। यानी फाइबर्स को ओपन करता है, यानी जो भी हमारा लैब आता है तो काफ़ी मोटा होता है और इसको जो थिन लेयर बनाता है और लिकरिन की तरफ खींच देता है। स्पीड रोलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फाइबर्स ब्रेक हो सकते हैं। जो मैंने भी आपको बताया वही है, ठीक है। लिकरिन इन भूमिका, लिकरिन की भूमिका क्या है। लिकरिन एक स्मॉल सिलेंडर है जो फीड रोलर के नीचे होता है। यानी फीड रोलर के बाद हमारा आता है लिकरिन। इसके टीथ बहुत शार्प होते हैं जो फाइबर्स को लैब से पकड़ते हैं और मैन सिलेंडर तक ट्रांसफर करते हैं। यानी पहले फीड रोलर, इसने क्या किया, लिकरिन की तरफ भेज दिया, ले दिया। उसके बाद लिकरिन ने क्या किया, सिलेंडर को भेज दिया कि अब आप संभालो इसे। वर्किंग स्पीड क्या होती है, फीड रोलर जो मैंने भी आपको बताया कि स्लो स्पीड पर चलता है। फाइबर ट्रांसफर, लिकरिन फाइबर्स को पकड़कर किसकी तरफ, सिलेंडर को दे देता है। प्रोटेक्शन क्या होता है, ओवरलोडिंग से मशीन को बचाता है। यानी ज़्यादा फाइबर्स ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा आ जाए कहीं पे कम आ जाए, जो भी हमारा लैब है वो, तो इससे बचाता है। अगला टॉपिक, मैन सिलेंडर और फ्लैट्स, कार्डिंग का दिल यानी हार्ट ऑफ कार्डिंग, इसे बोलते हैं मैन सिलेंडर या फ्लैट्स को बोलते हैं। हार्ट ऑफ स्पिनिंग इसे बोलेंगे, कार्डिंग को बोलेंगे। तो मैन सिलेंडर क्या है, सिलेंडर कार्डिंग मशीन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कार्डिंग मशीन का जो सबसे बड़ा हमारा पार्ट होता है वो हमारा मैन सिलेंडर ही आता है। इसके डायमीटर बहुत बड़ा होता है और सरफेस पर वायर टीथ लगे होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तब देखेंगे इस प्रकार से हमारा सिलेंडर रोलर होता है। अब इसमें कई टीथ टाइप के लगे होते हैं, कांटे, ठीक है। इस प्रकार जो क्या करते हैं, फाइबर्स को पकड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करते हैं। मैन सिलेंडर के टीथ फाइबर्स को पकड़ते हैं और फ्लैट्स के साथ कार्डिंग एक्शन क्रिएट करते हैं। यही वो पार्ट है जहाँ पर एक्चुअल कार्डिंग होता है, यानी जो भी हमारा, इसीलिए इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ कार्डिंग, ठीक है। फ्लैट्स का काम क्या होता है, फ्लैट सिलेंडर के अराउंड फिक्सेड होते हैं और इन पे भी वायर टीथ होते हैं, इन पर भी वायर टीथ, यानी इस प्रकार देखो मैं फ्लैट्स को भी बता दूं कैसा होता है। इस प्रकार की एक होती है, बोल सकते हैं चैन टाइप की, ठीक है, जो सिलेंडर के ऊपर रोटेट करती रहती है और फाइबर्स को पकड़ती है उसमें इंप्योरिटीज और किसकी, डॉफर की तरफ भेज देती है। तो इस प्रकार पतली पट्टी जैसी होती है। फ्लैट सिलेंडर के साथ मेश करके फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं और पैरेलल अलाइनमेंट देते हैं। उनकी टीथ सिलेंडर के टीथ से स्लाइटली ओवरलैप करते हैं। सिलेंडर और फ्लैट के बीच बहुत कम गैप होता है क्योंकि जो फ्लैट होता है वो सिलेंडर के जस्ट ऊपर ही लगा होता है। सिर्फ बोल सकते हैं तो 0.1 से 0.3 mm तक का ही गैप होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसी गैप की वजह से फाइबर काट की जाती है और इंडिविजुअलाइज होती है। अगर गैप ज़्यादा होगा तो फाइबर्स अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। डॉफर सिलेंडर का काम क्या होता है, तो डॉफर सिलेंडर क्या है, तो डॉफर सिलेंडर में सिलेंडर के सामने फिक्स्ड होता है, यानी सिलेंडर के बाद जो आता है वो हमारा डॉफर होता है, ठीक है। और इसका डायमीटर मैन सिलेंडर से छोटा होता है। ये सिलेंडर मैन सिलेंडर के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी एक चलेगा क्लॉकवाइज, जैसे कि सिलेंडर जो चलेगा वो क्लॉकवाइज, तो डॉफर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये फाइबर्स को आगे की तरफ भेजेगा। डॉफर के टीथ मैन सिलेंडर के टीथ से कोर्स होते हैं, यानी काफ़ी बड़े होते हैं।
इसका स्पीड मैन सिलेंडर से बहुत कम होता है, जैसे कि 25 से 40 राउंड पर मिनट के आसपास होता है। ये स्पीड डिफरेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज कि सिलेंडर जिस स्पीड से चल रहा है और डॉफर भी उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो इससे फाइबर्स ब्रेक होंगे। इस वजह से सिलेंडर स्पीड से चलता है और उसकी स्पीड थोड़ी सी उसके अपेक्षा कम होती है, जिससे कि हमारी अच्छे से पैरेलाइजेशन हो सके फाइबर्स की। फाइबर्स ट्रांसफर कैसे होता है, तो मैन सिलेंडर पर कार्डेड फाइबर्स होते हैं। जब यह सिलेंडर डॉफर के पास आता है तो फाइबर्स डॉफर के टीथ पर ट्रांसफर हो जाती है। ये ट्रांसफर एक्शन बहुत जेंटल होती है, ठीक है। अगली प्रोसेस है स्पीड रेशियो। इसका देख लीजिए, डॉफर का स्पीड सिलेंडर से 10 से 15 टाइम्स कम होता है। यानी अगर डॉफर हमारा चलेगा 50 से 65 राउंड पर मिनट पर, तो ये चलेगा 40 से 45 राउंड पर मिनट। तो ठीक है। फाइबर ट्रांसफर कैसे होता है, कॉर्सर टीथ फाइबर्स को जेंटल वे में पकड़ते हैं। वेव फॉर्मेशन कलेक्ट फाइबर एक कंटिन्यूअस वेव बनाते हैं। डॉफर पर कलेक्टेड फाइबर्स एक थिन वेव की फॉर्म में होते हैं। ये वेव अभी डीप होती है और यूज स्ट्रेथन करने के लिए डॉफर से स्टीपर रोलर तक ट्रांसफर किया जाता है। क्या देखते हैं अब हमारा डॉफर रोलर मैंने देखिए। इसके बाद कॉइलर वेव फॉर्मर, वेव से स्लाइवर तक का सफर। डॉफर के बाद पूर्णतया हमारा स्लाइवर बन जाता है, ठीक है। तो फाइबर स्ट्रिपिंग रोलर डॉफर से फाइबर्स को रिमूव करता है और एक कंटिन्यूअस वेव बनाता है। यानी डॉफर के बाद हमारा स्टीपर रोलर लगा होता है जो फाइबर्स को पकड़ता है और वहीं हमारी एक वेव बनाता है। यानी इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से एक रोलर लगे हैं स्टीपर रोलर, और इस प्रकार से वो आया जो हमारा लैप है पैरेलल होके, और ऐसे होके स्लाइवर के रूप में बन गया। वेव कंडेंसनिंग क्या है, वेव कंडेंसनर वेव को नैरो करता है और एक रो की फॉर्म देता है, यानी उसे काफ़ी चौड़ा। वेव ऐसी होती है, फिर स्लाइवर कैसा होगा जब इस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे स्लाइवर बन गया इसके आकार का, ठीक है। और जो हमारा फ्लैट्स आया, सॉरी वेव जो हमारा आया लैप आया वो इस प्रकार होता है, यानी इस प्रकार वो होता है पैरेलल, ठीक है। और स्लाइवर फॉर्मेशन कंडेंस्ड वेव के स्लाइवर की फॉर्म में कॉइल करता है एक कैन में। अब कॉइलर रोलर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, स्लाइवर को एक कैन में कलेक्ट कर लेते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, कॉइलर मैकेनिज्म बहुत प्रिसाइज होता है। ये वेव की यूनिफॉर्मली कॉइल करता है ताकि स्लाइवर में जो नो डिफेक्ट होते हैं, यानी स्लाइवर में कोई डिफेक्ट ना रहे, जो भी है वो हमारा कार्डिंग में ही निकल गया हो। स्लाइवर का वेट पर यूनिट लेंथ कंट्रोल्ड होता है, यूजुअली 4 to 8 ग्राम्स पर मीटर। वेव फॉर्मर सेक्शन में मॉइस्चर कंट्रोल भी होता है। फाइबर को थोड़ा मॉइस्चर मिलता है ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कम हो और फाइबर्स बेटर वे में कंबाइन हो सके। एक पूरा कार्डिंग प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी क्या होता है। जो मैंने आपको बताया सब वही है अभी जो मैंने इससे पहले पढ़ा है। पहले हमारा फाइबर ट्रेडिंग होता है, जैसे कि रॉ फाइबर्स या लैप फीड रोलर पर रख दिया जाता है, फिर वो आगे की तरफ भेज देता है। नेक्स्ट दूसरा स्टेज आता है, वहाँ फाइबर ओपनिंग होती है। फीड रोलर और लिकरिंग फाइबर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। थर्ड हमारा है इनिशियल ट्रांसफर। लिकरिंग फाइबर्स को मैन सिलेंडर पर ट्रांसफर करता है, फिर मैन सिलेंडर का काम आता है। यह क्या करता है, सिलेंडर और फ्लैट्स के बीच एक्चुअल कार्डिंग होती है। जो हमारी कार्डिंग होती है वो सिलेंडर और फ्लैट्स के ही बीच होती है। अगला स्टेज आता है फाइबर कलेक्शन का। तो डॉफर सिलेंडर कार्डेड फाइबर्स को कलेक्ट करता है। फिर वेव स्टिपर रोलर वेव को डॉफर से रिमूव करता है। फिर कंडेंसनिंग, वेव कंडेंसनर वेव को नैरो करता है, यानी वेव को चौड़ा करता है। स्लाइवर कॉइलिंग क्या करती है, स्लाइवर को कैन में इकट्ठा कर लेती है। पूरा प्रोसेस कंटिन्यूस होता है और 24 घंटे चलता रहता है। मॉडर्न कार्डिंग मशीन बहुत फास्ट होती हैं, यानी 100 to 150 किलोग्राम पर आवर तक प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। इतना प्रोडक्शन निकाल सकती है घंटे में, देख सकते हो। तो गाइस कितनी मस्त पीपीटी बनी है। कार्डिंग मशीन के फायदे और उसके एप्लीकेशंस देखिए। और फाइबर स्ट्रेटनिंग, ऑल फाइबर्स पैरेलल अलाइनमेंट में आती हैं जो स्पिनिंग क्वालिटी इंप्रूव करती हैं। अगला क्या है, इम्प्योरिटी रिमूव। इसमें भी अशुद्धियाँ जो भी होती हैं वो रिमूव होती हैं, जैसे कि डर्ट है, डस्ट है, और स्मूथ फाइबर्स ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग। डिफरेंट फाइबर्स को यूनिफॉर्मली ब्लेंड किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वेब कंडेंसेंट बेड पर यूनिट लेंथ वाला वेब मिलता है हमें, ठीक है। एप्लीकेशन और कॉटन जो टेक्सटाइल है, वूल प्रोसेसिंग, सिंथेटिक फाइबर्स। और कॉटन टेक्सटाइल में इसका क्या यूजेस है, स्पिनिंग मिल्स में प्राइमरी प्रोसेस यार्न प्रोडक्शन, फाइबर मैन्युफैक्चरिंग। वूल प्रोसेसिंग में क्या होता है, वूलन यार्न प्रोडक्शन, कारपेट जो भी हमारी दरी वगैरह आती हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फ्लैट मेकिंग में भी कार्डिंग मशीन का प्रयोग होता है। और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, पॉलिस्टर कार्डिंग, नायलॉन प्रोसेसिंग, ब्लेंडेड फाइबर्स, इसमें इस कार्डिंग मशीन का यूज
होता है। इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि स्पीड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, डिफरेंट रोलर्स का स्पीड रेशियो बहुत प्रिसाइज होता है। मैन सिलेंडर सबसे फास्ट, डॉफर स्लो और फीड रोलर सबसे स्लो चलता है। सबसे तेज कौन सा चलता है, तो हमारा सिलेंडर रोलर चलता है, और डॉफर सिलेंडर रोलर की अपेक्षा यानी 10 से 15 राउंड पर मिनट स्लो चलता है। ठीक है। गैप सेटिंग कैसे होती है, गैप सेटिंग बोले तो सिलेंडर और फ्लैट्स के बीच गैप कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0.1 से 0.3 mm का होता है। ये गैप कार्डिंग क्वालिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट देता है। जैसे कि अगर गैप ज़्यादा होगा तो हमारा उतना ही प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, यानी फाइबर हमारा बेसिक सी बात है, थिक मिलेगा यानी मोटा मिलेगा। ठीक है। मेंटेनेंस है, क्वालिटी चेक तो आप देख लेंगे। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कार्डिंग के बाद फाइबर्स कैसे प्रोटेक्ट की जाती है। फाइबर्स कैसे प्रोटेक्ट, यानी फाइबर की देखिए, कार्डिंग फाइबर्स को मॉइस्चर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्टोर किया जाता है और स्पून स्पिनिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। जल्दी उसे क्या हो, जल्दी उसका यार्न बने, उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। अगर फाइबर्स शॉर्ट हैं तो क्या करना चाहिए, यानी ज़्यादा शॉर्ट फाइबर्स हो रहे हैं तो शॉर्ट फाइबर्स के लिए कार्डिंग सेटिंग एडजस्ट करने पड़ते हैं। गैप कम करना और स्पीड थोड़ा स्लो करना होगा, जिससे कि शॉर्ट फाइबर्स कम से कम हो। कंक्लूजन देखिए, कार्डिंग मशीन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को बैकबोन है। समझने की हर एक पार्ट्स की भूमिका और प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस कार्डिंग मशीन्स का। ये जो पूरा नोट्स है आपको हमारे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम में आपको 5 नंबर में हर एग्जाम में मिलता है। स्पिनिंग टेक्नोलॉजी सेकेंड में जो एग्जाम आएगा उसमें कार्डिंग तो आता ही आता है 5 नंबर में। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो ड्राइंग का होगा, यानी ड्रॉ फ्रेम का होगा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं एक और नई वीडियो।